नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास लेकर आऊँ चैप्टर 5, जिसमें कि आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको आईएमपी ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने पढ़ा दिया है आपको, वो ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो सबसे पहले एक आपको सजेशन ये देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10। फर्स्ट टर्म कितना बोल रहा है इस 10, देन फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ टर्म एंड द nth टर्म अपन को इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें समझते हैं क्या लिखा है। पहली चीज़ तो आना है कि यार सम लिखा हुआ है, सम लिखा है तो समझ जाना आपका ये लिखा है, पहले बेसिक समझो। आपको लिखा है सम, सम का मतलब लग जाएगा आपका SN, ये आपको पहले चीज़ समझ गए। उसके बाद लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, फर्स्ट कितने 14 टर्म, तो इसका मतलब ये होगा, ये सम बोल रहा है, N मतलब टर्म होता है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। S 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है टर्म ऑफ द एन AP इतने, उस AP में आपके पास इतने टर्म्स है, कितने 1050, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद पढ़ा एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है A, फर्स्ट टर्म याद रखना, तो A इक्वल कितना होगा 10। उसके बाद आपसे बोलता है देन फाइंड द 20 टर्म्स एंड n टर्म, आपको फिर उसका 20 टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, कि ऐसे S14 आपको ये दे रहा है, A की वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है, A20 जो है वो अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, SN वाला फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, SN इक्वल क्या होता है n/2 इंटू ये हो जाएगा 2A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये SN लिखा है, SN मतलब S14 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 इक्वल 14/2 इंटू 2 और A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस N की जगह पे कितना 14-1 इंटू D की जगह तो पता नहीं, D का D ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 7 हो जाएगा। और S14 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, ये दी है, तो ये हो जाएगा आपका 1050 इक्वल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना आपका 13D हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इंटू लगाए, पहले तो ये लिख देंगे 7 का इंटू 20 में कर दो तो कितना हो जाएगा 140 प्लस 7 का इंटू 13 में करेंगे तो कितना 91D हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अपने को क्या करना है, इसमें अपन सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिसकी वैल्यू निकालता है ये अपनी प्लेस पर रहेगा 91D, ये 1050, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना माइनस का 140 इक्वल में, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको इसमें से माइनस किया तो बेटा आएगा 910 इक्वल आएगा 90D, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा 910/91 इक्वल हो जाएगा D, तो ये 1 बार में आपका ये कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा और आपकी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। 91 जा 91 होगा और ये 0 का 0 हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या निकल गई 10 निकल गई, ठीक है। अब निकालना अपन को A20, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देयरफॉर अब अपने को निकालना है A20, ठीक है। तो A20 के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, AN इक्वल होगा A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास A20 इक्वल A की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 प्लस N की जगह पे 20-1, D की अपन निकाल चुके हैं 91, याद रखना। D की कितनी निकली है, ओ सॉरी D की भी आपकी 10 ही निकली है, D की वैल्यू भी कितनी निकली है 10 ही आई है, तो ये हो जाएगा A20 इक्वल ये 10 प्लस इसको माइनस करोगे तो बेटा 19 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 प्लस इनका इंटू करोगे तो 190 हो जाएगा,
820, तो इसका मतलब आपके पास 820 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और यही आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया?